चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस रेड कलर का जो बटन है सब्सक्राइब पे क्लिक करें और साथ में जो बेल का आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर दें और ऑल पे आपने क्लिक करना है ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम बैक इन स्केचअप ट्यूटोरियल। आज हम पार्ट नंबर 11 करेंगे और इसके अंदर हमने टेप मेजरिंग टूल जो है उसको डिस्कस करना है। जो स्केचअप के अंदर ये टूल है ये किस तरह से काम करता है। शॉर्टकट इसका टी होता है, तो इसको हम 2-3 मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं। हम इसको 3D में भी यूज़ कर सकते हैं और 2D में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों में मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल्स के साथ बताता हूं, तो वीडियो को आपने पूरा देखना है, ठीक है। तो चलिए अपने स्केचअप पर चलते हैं। स्केचअप 2015 हम यूज़ कर रहे हैं अभी। तो टी यहाँ पर मैंने आपको बताया है इसका शॉर्टकट होता है और ये टूल आपको यहाँ पर मिल जाता है, टेप मेजर टूल, ठीक है। सबसे पहले तो हम एक 2D में काम करके देखते हैं। तो यहाँ से मैं टॉप व्यू इसको कर लेता हूँ, तो ये 2D में आ जाएगा, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा पैन करके सामने ले आए। उसके बाद आप एक रेक्टेंगल यहाँ से ले लें और यहाँ पर एक रेक्टेंगल मैं ड्रॉ कर देता हूँ 10 फीट कॉमा 10 फीट, यानी इसकी लंबाई भी 10 फीट होगी और चौड़ाई भी 10 फीट होगी। पहली पैमाइश x की होती है और दूसरी y की, यानी पहली पैमाइश जो है वो रेड लाइन की तरफ जाएगी और दूसरी पैमाइश जो हमने कॉमा के बाद लगाई है वो ग्रीन लाइन की तरफ जाएगी, ठीक है। तो इंटर करते हैं। तो ये हमारे पास 10 बाई 10 का बन गया। एक सबसे पहला पर्पस जो इसका हम करेंगे वो है हम इसको मेजर भी कर सकते हैं। वैसे तो डायमेंशन लेने के लिए हमारे पास यहाँ पर डायमेंशन टूल मौजूद है, ठीक है, जिसको हम काफ़ी दफ़ा अपनी वीडियोस में ऐसे यूज़ भी कर सकते हैं। ये देखें 10 फीट शो कर रहा है। लेकिन अगर आप इसको वैसे टेप मेजर से भी डायमेंशन लेना चाहते हैं तो वो भी आप इससे ले सकते हैं। वो कैसे लेंगे? टेप मेजर टूल को यहाँ से एक्टिव करते हैं, फिर मैं इसका फर्स्ट पॉइंट क्लिक करता हूँ, फिर मैं इसके सेकंड पॉइंट पर लेके जाता हूँ। अभी मैं क्लिक नहीं भी कर रहा तो आप देखेंगे कि मेरे जो कर्सर है यानी टैब के साथ डायमेंशन जो है वो इसकी यहाँ पर आपको शो कर देता है 10 फीट, ठीक है। यहाँ मेजरमेंट में नीचे भी यहाँ भी आप देखेंगे तो यहाँ भी आपको पैमाइश शो करेगा। तो इस तरह से हम डायमेंशन भी शो कर सकते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट जो रूल है इसका, मतलब रोल है, काम है जो इसका, वो ये है कि हम इसकी मदद से गाइडलाइंस लेकर, जैसे हम ऑटोकैड में ऑफसेट कमांड यूज़ करते थे ना, इसका यूज़ करेंगे उसकी जगह पर और गाइडलाइंस लेकर अपना प्लान जो है वो मुकम्मल कर सकते हैं। पहले मैं इस रेक्टेंगल को डिलीट करता हूँ, ठीक है, एक मिसाल आपको देने के लिए। तो सेलेक्ट ऑल करके डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर एक रेक्टेंगल मैं जस्ट कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ जी, चलें 20 फीट बल्कि 30 फीट, कॉमा लगाया, x की वैल्यू मैंने 30 फीट कर दी और y की वैल्यू मैं 50 फीट कर देता हूँ, ठीक है। जूम एक्सटेंट यहाँ पर इसको कर लेते हैं। जूम एक्सटेंट की कमांड क्लिक करेंगे, ये सारा रेक्टेंगल आपके पास सामने जो है वो आ जाता है। अच्छा, अब इसके अंदर मुझे यहाँ पर 2 रूम ड्रॉ करने हैं। पहले तो मैं इसका ऑफसेट लूँगा 9 इंच की वॉल बनाने के लिए। उसके लिए हम ऑफसेट कमांड का, क्योंकि एक टूल को हमने असल में डिस्कस करना है ना, तो 2-3 टूल और भी साथ यूज़ हो जाते हैं। ये सारे टूल्स मैं पहले करवा चुका हूँ। आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से चैनल का लिंक लेकर वहाँ से प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ऑफसेट कमांड यहाँ से हम पहले लेंगे, ठीक है। ऑफसेट कमांड का F जो है शॉर्टकट होता है, इसको क्लिक करके इसका मैं अंदर की तरफ या बाहर की तरफ जहाँ भी आप ऑफसेट लेना चाहते हैं, ठीक है, वो आप ले सकते हैं। तो चलें इसका बाहर की तरफ ऑफसेट ले लेते हैं 9 इंचेस, ताकि 9 इंच की जो है वो वॉल हमारी बने। तो अब हमने अंदर यहाँ पर 2 रूम ड्रा करने हैं। उसके लिए मैं टेप मेजरिंग टूल को एक्टिव करता हूँ यहाँ से, और करना यह है इस लाइन पे आपने जस्ट क्लिक करना है और इस तरफ आपने लेके जाना है इसको, ठीक है। ये देखिए जैसे मैं अभी तो रफली मैंने लगाया, मैं अंडू करता हूँ। आप इस लाइन पर क्लिक करेंगे और इस तरफ इसको मैं कहता हूँ जी ये लगा दे, चलें 15 फीट पर लगा दे, बल्कि 15 फीट नहीं करते, पहले हम एक इसका मिड पॉइंट लेते हैं, ठीक है, लाइन कमांड से। ये मैंने एक लाइन कमांड से इसका मिड पॉइंट ले लिया। अब मैं इस मिड से 9 इंच की वॉल ड्रॉ करता हूँ। उसके लिए टेप मेजरिंग टूल लिया, यहाँ से इस तरफ मैंने लगानी है 4.5 इंचेस, फिर इस पर क्लिक किया, इस तरफ मैंने लगानी है 4.5 इंचेस। तो ये टोटल बन गई 9 इंचेस। सेलेक्ट करके जो सेंटर में है लाइन, इसको आप कर देंगे डिलीट, ठीक है। तो ये एक रूम बन गया, एक ये रूम बन गया। अब इसकी जो रूम की विड्थ है वो तो 15 फीट डिफाइन हो गई, ठीक है। तो अब इसकी यहाँ से जो लेंथ है वो हम डिफाइन करते हैं, वो हम रख ले 14 फीट रख लेते हैं। तो उसके लिए दोबारा से टेप मेजरिंग टूल को एक्टिव करते हैं।
इस लाइन का अब हमने रेफरेंस लेना है, यानी गाइड। ये हम जो डॉटेड लाइंस है इनको गाइडलाइंस बोला जाता है। बाद में हम असल ड्राइंग बनाकर इनको रिमूव कर देंगे। हिडन लाइंस भी आप इनको कह सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से क्लिक करते हैं इस तरफ मैंने डायरेक्शन दी और मैं लिखता हूँ 14 फीट, 14 फीट लिख के इंटर करता हूँ तो देखिए 14 फीट पर एक गाइडलाइन आ गई मेरी। फिर से इस पे क्लिक करें और इस तरफ इसको रेफरेंस दे दें 9 इंचेस, तो ये 9 इंच की वॉल बनेगी। इस तरह से ये दो हमारे क्या बन गए, रूम। अब इनको कैसे हमने कवर करना है, एक तरीका ये है कि आप यहाँ से लाइन कमांड लें और आप इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे, स्नैप कर लेगा अपना जो पॉइंट है आपका, वो स्नैप कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको क्लिक कर दें, फिर आप यहाँ पर इसको ऐसे क्लिक कर दें, तो ये देखें आपका एक रूम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। फिर आप इस वाल को कंप्लीट करना चाहते हैं तो यहाँ से यहाँ तक आप इसको ऐसे जो है वो ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये हमारी 9 इंच के साथ एक रूम कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह से हम अब इसको यहाँ से ऐसे लेके जा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम इसको ऐसे यहाँ से क्लिक करके लाइन कमांड से ऐसे लेके जा सकते हैं। अब सेलेक्ट टूल को लेते हैं। अब मुझे ये अगर रिमूव करनी है गाइडलाइंस, अगर रिमूव कर, पहले मैं लाइन लेकर थोड़ा सा यहाँ से भी इसको सेट कर दूँ। तो अब मुझे ये गाइडलाइंस रिमूव करना है, तो उसके लिए एक तरीका ये है कि आप अरेजर टूल यहाँ से ले लें, अरेजर ये क्लिक करें और जो गाइडलाइन आपको नहीं चाहिए उस पर क्लिक कर दें, ठीक है। वो देखें वो रिमूव हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। ये देखिए दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ, पहले अंडू कर लेते हैं। गाइडलाइंस वापस आ गई, आपने जाना है एडिट पर। एडिट पर जाने के बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा डिलीट गाइड्स, तो जितनी भी गाइड्स आपने लगाई होंगी सारी डिलीट हो जाएंगी। और यहाँ पर आप देखेंगे 2 रूम आपके बन चुके हैं। अब ये जो वाल है इसको आप यहाँ से अरेजर टूल लेकर यहाँ से ऐसे इसका जो ट्रिम कमांड जैसे काम करती थी ऑटोकैड में, यहाँ पर आपका अरेजर टूल काम करेगा, इसको लेकर आप यहाँ से ऐसे अरेज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको डोर शो करना है तो सिंपल है, लाइन कमांड लेंगे। अब यहाँ से हम इसको ऐसे डोर, ये मैं अंदाजे से लगा रहा हूँ, अभी कोई डायमेंशन से नहीं लगा रहा, जस्ट आपको बताने के लिए। अब मैं रेजर लेकर यहाँ से इसको ऐसे जो है वो लाइन को अरेज कर सकता हूँ, ठीक है। तो जस्ट बताने के लिए। अच्छा, टेप मेजरिंग टूल की असल में बात हो रही है। अब हम यहाँ पर हमें किचन क्रिएट करना है इस तरफ 10 फीट का, तो कैसे करेंगे, दोबारा से टेप मेजरिंग टूल को लेंगे और इस लाइन का आप रेफरेंस लेंगे, इस पर क्लिक करके इस तरफ आ जाएंगे, 10 फीट डिस्टेंस देंगे, इंटर करेंगे। इसका बाहर की तरफ हमें 9 इंच ऑफसेट चाहिए वाल बनाने के लिए, तो क्लिक करके बाहर की तरफ 9 लिख के इंटर करेंगे, ये 9 इंच का ऑफसेट। अब इसकी ये भी डिफाइन करनी है, इसको हम 8 फीट कर लेते हैं। यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ, इस तरफ रेफरेंस देता हूँ, मैं उसको थोड़ा सा ड्रैग करता हूँ, लिखता हूँ 8 फीट, इंटर। फिर इसका बाहर की तरफ क्लिक करके यहाँ पे 9 इंच, इंटर। तो ये हमारा अब दूसरा तरीका, ये किचन है। अब इसको आप रेक्टेंगल लेकर यहाँ पर ऐसे, ठीक है, मैंने रेक्टेंगल ले लिया, तो आप चाहें तो यहाँ से ऐसे रेक्टेंगल भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद ये जो चीज़ है इसको आप या तो आप इसका ऑफसेट भी ले सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल को एक्सप्लोर करना होगा, लेकिन आप इस तरह लाइन कमांड लेकर आप इसका जो है यहाँ से इजीली ये चीज़ ऐसे ड्रैग कर सकते हैं। तो एक और तरीका है, इसको अंडू कर लो, आप रेक्टेंगल ही ले लें, ठीक है। रेक्टेंगल ही लेने के बाद यहाँ पर ऐसे जो है वो ऐसे ड्रैग करके ऐसे बना लें, ये देखिए। फिर यहाँ से यहाँ तक ये भी आपका बन गया, ठीक हो गया। गाइडलाइंस को ख़त्म करना है तो यहाँ पे जाके एडिट पे डिलीट गाइड करेंगे तो आपकी गाइडलाइंस ख़त्म। उसके बाद ये बाकी अरेजर टूल लेकर आप इसको ऐसे रेज करके बाकी डोर शोर बना सकते हैं। तो कहने का मतलब है टेप मेजरिंग टूल का, एक तो आपने डायमेंशन यहाँ से हमें अगर देखनी है तो मैं यहाँ से क्लिक करके यहाँ तक डायमेंशन इसकी मदद से ले सकता हूँ, ये देखिए नीचे मुझे डायमेंशन बता रहा है। दूसरा, मैं इसकी मदद से गाइडलाइंस लेकर अपना जो 2D का प्लान है वो मुकम्मल कर सकता हूँ इंशाल्लाह। ये तो अभी बेसिक था, अगर जब एडवांस वीडियोस करेंगे, एडवांस लेक्चर्स, तो वहाँ पर मैं पूरा प्लान आपको बना के भी इससे दिखाऊंगा कि किस तरह से टेप मेजरिंग टूल काम करता है। तो सिंपल आपने ये याद रखना है, इसको लेने के बाद कोई भी लाइन का गाइडलाइन लेना है तो उस लाइन पर क्लिक करें और आगे की तरफ ड्रैग करें, मैं उसको डिस्टेंस दे दें। जैसे मैंने 8 फीट लिख के इंटर किया तो ये 8 फीट पे लग गया, यहाँ से आगे मैंने 4 फीट लिख के इंटर किया, 4 फीट पे लग गया, ठीक है। यहाँ से अच्छा, अब 3D में भी इसका थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। यहाँ से मैं इसको आइसोमेट्रिक में कन्वर्ट कर लेते हैं और अब इसको 3D में करने के लिए मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल जो है वो छोटा सा ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने एक रेक्टेंगल चलें ड्रॉ कर लेते हैं, जस्ट कुछ इतना, ठीक है।
अब अंदाजे से मैंने किया तो पुश पुल इसको कर लेते हैं, और यहाँ पर मैंने इसको पुश पुल किया। अच्छा, इसकी मदद से अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर मुझे यहाँ पर डोर वगैरह बनाना है, तो मैं चाहता हूँ जी विंडो बनानी है। चलें विंडो, तो टेप मेजरिंग टूल लेंगे। ये जो नीचे वाली गाइडलाइन है इससे मुझे 3 फीट या 4 फीट ऊपर रखना है विंडो का सिल लेवल। आप इस पर क्लिक करें, ऊपर की तरफ 4 फीट लिख के इंटर करें, तो ये देखें नीचे से ऊपर 4 फीट का ये लगा देगा। तो ऊपर से नीचे आप छोड़ना चाहते हैं 5 फीट, तो यहाँ से क्लिक करें नीचे की तरफ 5 फीट, तो ये देखें नीचे की तरफ 5 फीट हो गया। इस तरफ से आप 4 फीट छोड़ना चाहते हैं, इधर से आप क्लिक करें ऐसे 4 फीट, ये देखें 4 फीट। इस तरफ से आप छोड़ना चाहते हैं जी 10 फीट, तो 10 फीट लिख के इंटर। ये बहुत सारी बड़ी विंडो बनेगी, क्योंकि ये मैंने अंदाजे से लगाया है, डायमेंशन नहीं दी। तो इसको मज़ीद यहाँ से मैं इस तरफ जो है वो गाइडलाइन देता हूँ टेप मेजरिंग टूल से 30 फीट करके देखते हैं, दोबारा से 30 फीट, ये ठीक है। तो ये मैं विंडो, देखिए ये विंडो का एक सीन मेरे पास आ गया। अब जस्ट रेक्टेंगल टूल को लेना है और इसके ऊपर ऐसे आपने अपना रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपने गाइड्स को हटा दें, ठीक है, डिलीट गाइड्स कर दें, और यहाँ से पुश पुल टूल लेकर यहाँ पे क्लिक करके इसको बाहर की तरफ ऐसे थोड़ा सा आप क्या करेंगे, यहाँ से इस पॉइंट तक आपने जाना है। ये जो ऊपर वाली वाल है आपकी, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको, ये पॉइंट, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपकी विंडो पीछे की तरफ निकलेगी, ठीक है। अंडू करते हैं, असल में डायमेंशन नहीं दी तो जिस वजह से ये ऑन एज पे ये बात कर रहा है, ऑन एज पे क्लिक कर देंगे इसको, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से अभी बिल्कुल हाल ही नहीं हुआ। देखें पीछे की तरफ ये एक्सट्रूड हो गया। एक काम करते हैं, इसकी पहले डायमेंशन देखते हैं, टेप मेजरिंग टूल से ही देख लेते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने, ये है जी 6 फीट और ये समथिंग 7.5 इस तरह बन रहा है। तो ये मतलब इंचज़ में आ रहा है कुछ इसमें। ये मैं इस पॉइंट तक, ग्रीन पॉइंट तक क्लिक करता हूँ। अब हम देखते हैं जाके, तो आप देखेंगे कि विंडो हमारी बिल्कुल बन चुकी है, ठीक है। कैसे हुआ ये आप देख लें। आपने करना ये होता है, जस्ट अगर आपको डायमेंशन एग्जैक्ट पता नहीं है इसकी, तो आप इसको पुश पुल करें यहाँ से। अगर आप वैसे छोड़ेंगे तो ये एक्सट्रूड हो जाएगा। आपको इस एंड पॉइंट पर क्लिक करना है, ये जो इसका एंड पॉइंट है पिछली लाइन का, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर आपने यहाँ ऑन एज पे क्लिक करना है, तब आपकी विंडो ड्रॉ होगी। तो इस तरह से आप मतलब गाइडलाइन को यूज़ कर सकते हैं 3D में भी डिफरेंट किस्म के डिज़ाइन बनाने के लिए। इसके अलावा आप टेप मेजरिंग टूल लेके आप देखें, इसका मुझे नीचे की तरफ मज़ीद चाहिए 4 फीट, तो मैं इंटर करूंगा, ये 4 फीट आ गया। अब मुझे इसका इस तरफ चाहिए 4 फीट, तो मैं ये कर दिया, ये मेरे पास एक बन गया। अब मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल जस्ट ऐसे ड्रैग कर लेता हूँ और पुश पुल करके इसको थोड़ा सा बाहर निकाल लेते हैं। तो मतलब आप इस तरह के थोड़े डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए भी एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पर इस टूल का जो यूज़ है वो कर सकते हैं, ठीक है। डिलीट गाइड्स बाद में आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये टूल इस तरह से यूज़ होता है 3D में डिफरेंट डिज़ाइन बनाने के लिए, विंडो, दरवाजे, खिड़कियाँ वगैरह, रोशनदान वगैरह, और 2D का प्लान बनाने के लिए ऑफसेट लेते हुए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यही यूज़ है इसका। तो उम्मीद है आपको इसका यूज़ समझ में आ गया होगा। आगे जब प्रैक्टिकल करेंगे इंशाल्लाह मज़ीद डिटेल में आपको इसकी समझ आएगी। अभी तो बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो बेसिक से सारी वीडियोस आप देखेंगे तो असल में आगे समझ आएगी आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू सो मच।